इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए हम सोशली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और अगर हमने ज़िंदगी में ग्रो करना होता है तो हमें समझना होता है कि हम किस तरीके से रिश्तों को मैनेज करें, अपनी ज़ात को समझें, अपने काम को समझें, अपने घर को स्टेबल करें और जहाँ पे हम काम करते हैं हम उसको अच्छे से परफॉर्म करें। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से आपकी एज बढ़ती जाती है और आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो उसी तरीके से आपकी बॉडी को विजडम भी चाहिए होता है, लेसन्स और एक्सपीरियंस भी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें एक्वायर नहीं करते तो आप ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल फेस करते हैं, क्योंकि आप इतनी गलतियां करते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट कर देती हैं। इस दुनिया में अच्छे से रहने और सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ लोग चाहिए होते हैं जो हमें हर मोड़ पे गाइड करें। इमाम अली वो शख्सियत है कि जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनका कहा हुआ हर एक कॉल और कोटेशन हर एक इंसान की ज़िंदगी के साथ रेलेवेंट है, जो कि आज से 1400 साल पहले उन्होंने अपने शियों को और उन लोगों को जो उस टाइम पे उनसे एडवाइस लेने आते थे दिए थे। एंड स्टिल आज के दौर में, और मुझे लगता है कि ता क़यामत ये चीज़ रेलेवेंट रहेगी कि किस तरीके से उनकी टीचिंग ने लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर दिया। तो आई थिंक सो कि ये कोटेशन आपकी लाजमी ज़िंदगी में हेल्प करेंगे। आज हम इमाम अली की दी हुई कुछ एडवाइस के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने दी थी, जो कि आज भी रेलेवेंट है और हर दौर के अंदर रेलेवेंट रहेंगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ग्रोथ देखती है या अपने आप पे अपने सेल्फ मॉडिफिकेशन करनी है या डेवलपमेंट करनी है, तो आई थिंक सो कि ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। तो इमाम अली की सबसे पहली एडवाइस है कि लोगों को सोने और चांदी से ज़्यादा अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा और पता चलता है कि एक इंसान की जो तरबियत होती है, जो उसको घर से मिलती है, वो उसकी हमेशा मदद करती है एंड वो उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है जहाँ से वो आया होता है। अगरचे उसके घर में परवरिश या उसकी तरबियत अच्छे से नहीं होती तो वो बाहर जाके वही चीज़ शोकेस करता है जो उसको घर में मिली होती है। तो इसी वजह से इमाम का जो कॉल है कि चांदी और सोने से भी ज़्यादा एक इंसान को अच्छी तरबियत की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंसान ने अगर सोसाइटी के अंदर अगर ग्रो करना है, अगर फ्लॉरिश करना है या कम्युनिटी के अंदर अपना एक नाम बनाना है, तो उसको अच्छी तरबियत और अच्छे मैनर्स बहुत ज़रूरी होंगे। इमाम अलैहिस्सलाम की अगली एडवाइस वही है कि हमेशा सब्र करना कामयाबी की दलील है। अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि आजकल के इस मॉडर्न टाइम के अंदर जब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हुई हुई है, तो एक इंसान को जब वो कोई भी काम करता है तो उसका माइंड ये कहता है कि उसको इंस्टेंट सक्सेस मिले, और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है या उस चीज़ को बिल्कुल ही ड्रॉप आउट कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो और किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसे पता होता है कि उससे जो पिछला काम किया था वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला। तो बेसिकली इमाम का जो कॉल है कि सब्र आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अगर एक इंसान के पास सब्र नहीं है तो वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर चीज़ें कंपाउंड होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो भी काम करते हो वो टाइम टू टाइम कंपाउंड होती है और आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगली एडवाइस इमाम अलैहिस्सलाम की वो ये कि गुस्से से बचो, क्योंकि इसका आगाज़ जुनून और अंजाम शर्मिंदगी है। तो जब एक इंसान को गुस्सा आता है तो उसका टेम्पर इतना हाई हो जाता है कि वो ये नहीं देखता कि वो क्या बोल रहा है, उसकी ज़बान पे क्या आ रहा है और वो किससे बात कर रहा है और किस टोन में बात कर रहा है। बेसिकली अगर एक इंसान अपने गुस्से में कुछ लिमिट भी क्रॉस कर ले तो बाद में उसे चीज़ की शर्मिंदगी होती है कि उसने ये काम क्यों किया। और अल्फाज तो वो चीज़ होते हैं जो एक दफ़ा ज़ुबान से निकल जाए तो दोबारा कभी पलट के वापस नहीं आते। तो इमाम का जो कॉल है कि इंसान को अपने गुस्से को जांचना चाहिए, उस पर काबू रखना चाहिए। अगर वो अपने गुस्से पे काबू नहीं करेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट इमाम अली का जो कॉल है वो ये कि खामोशी फिक्र का सरसब्ज बाग है। अगर हम इस चीज़ पर गौर करें तो आजकल वो टाइम है जहां सोशल मीडिया ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, आइदर इट इज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक। हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, एंड क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये होती है क्योंकि हम खुद को फेस नहीं करना चाहते, जो हमने किया हम उसको फेस नहीं करना चाहते। और अगर हम अकेले बैठें तो हमारा माइंड इतना काम नहीं करता या हम इतना टेंशन या डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, सिर्फ फ़ोन उठा लो और बस इसी पे लगे रहो। तो सोशल मीडिया ने हमें बिल्कुल हमसे टोटली दूर करके एक डिजिटल वर्ल्ड में ले गया जहाँ पे सब कुछ फैंटेसी पे बेस है और हम सिर्फ उसी को सब कुछ रियल मानते हैं। जबकि इन रियलिटी हमें जो काम करना चाहिए वो ये कि हमें बैठना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमने पास में क्या काम किए जिनसे हम सीख के अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोट है इमाम अली का, जो कि इंसान की डेवलपमेंट में अच्छी खास इंप्रूवमेंट कर सकता है अगर एक इंसान सिर्फ बैठ के रिफ्लेक्ट करे अपने आप पर। तो कि आखिरी इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जो उनकी कोटेशन है या जो उनका जो एडवाइस है वो ये कि इल्म नादानी का कातिल है। तो इसका मतलब ये कि बेसिकली एक इंसान के अंदर कितनी इग्नोरेंस है, और जब एक इंसान अपनी थॉट और अजम्पशन को लेकर बिल्कुल पक्का हो कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सच है, तो वहाँ से भी बहुत सारी गलतियाँ करता है एंड उसकी वो चीज़ें टूटती हैं जब वो नई नई ऑब्जर्वेशन और नई चीज़ों से सीखता है।
तो बेसिकली इमाम का जो कॉल है वो इस तरीके से है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करे और स्टडी करे और दुनिया को समझे, ताकि उसकी जो नादानी है वो ख़त्म हो जाए। और एक इंसान का जितना इल्म बढ़ता जाएगा उसकी प्यास भी उतनी बढ़ती जाएगी, वो और सीखने में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि उसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इल्म इंसान की नादानी का कातिल है। और एक इंसान जिसके पास इल्म नहीं होता तो वो उसी के अंदर मगरूर होता है और वो कहता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। तो इमाम का ये कॉल हर चीज़ को लेकर रेलिवेंट है। बेसिकली जो इमाम के कॉल हैं वो ज़िंदगी के हर पहलू के साथ लाजमी जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल की लाइफ हो, चाहे वो एक फैमिली की बात हो, या एक सोसाइटी की बात हो, कम्युनिटी की, या एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात हो। इमाम का कॉल हर एक ज़िंदगी के पहलू पे मिलेगा जो हर एक चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बना देगा अगर उसको समझ के इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर से आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। And I hope you like the video, and I will make more video regarding the quotation of Imam Ali alayhi salam, ताकि इन फ्यूचर हम इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।